व्लादिमीर पुतिन की 6 घंटे की यात्रा ने भले ही चीन और अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हो, लेकिन अब एक बड़ी समस्या खुद रूस और भारत के सामने खड़ी हो गई है। रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़े कई सारे शंकाओं का समाधान तो हो चुका है। यहाँ तक कि 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से पहले यूनिट के डिलीवरी का समय भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन बाकी के 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और समस्या यह है कि अभी तक रूस और भारत ने यह तय नहीं किया कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एवज में पेमेंट किन माध्यम से होगा। जैसा कि 2 साल पहले भारत ने $80 करोड़ का पहला पेमेंट तो दे दिया था, लेकिन अभी भी लगभग $4.5 अरब का पेमेंट बाकी है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव की वजह से इसका पेमेंट अब डॉलर में होना मुश्किल है। वहीं खुद रूस भी डॉलर के बहिष्कार में खड़ा है। ऐसे में अब समस्या यह है कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़े बाकी के पेमेंट किन माध्यम से होंगे और बाकी के तकनीकी समझौते होंगे तो उनके पेमेंट का तरीका कौन सा होगा। भारत के पास भले ही डॉलर का अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन फिर भी अमेरिकी काटसा कानून की वजह से डॉलर में पेमेंट करना मुश्किल है। वहीं खुद अमेरिका भी रूस को अपने पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर निकाल चुका है। ऐसे में रूस पिछले 3 सालों से क्षेत्रीय मुद्रा यानी कि रूबल रुपए में व्यापार का दबाव बना रहा है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार का तरीका तभी फायदेमंद होगा जब रूस भी हमसे उतना ही खरीदे जितना कि हमने रूस से खरीदा है, ताकि दोनों देशों के मुद्राओं की समान अदला बदली होती रहे। क्योंकि अगर भारत के पास अधिक संख्या में रूसी मुद्रा रूबल जमा हो गई तो रूस की मुद्रा बाकी देशों के साथ व्यापार में काम नहीं आएगी। हालांकि रूस के जानकारों ने रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर किसी भी अन्य तकनीकी समझौते के लिए क्षेत्रीय मुद्रा में पेमेंट की संभावना जताई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में पेमेंट का मुद्दा अभी भी रूस और भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है।